हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है डी एवं ए ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करें तो पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण तथा परिणाम को बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। और एक चीज़ जान लो, इसे किसी किसी बुक पे लैंथेनाइड संकुचन भी लिखा हो सकता है, किसी बुक पे लैंथेनाइड आकुंचन भी लिखा हो सकता है, तो उस पर कन्फ्यूजन होना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तौर पे देखेंगे लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से इसे समझ से भी चलना। तो चलो शुरू करते हैं आपका लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, क्या होता है ये। तो देखो, अगर बात करें लैंथेनाइड संकुचन की, तो आपको एक चीज़ पढ़ लेना चाहिए इसके पहले। हमने इसके पहले आपको लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में बताया था। लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए। जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाके चैनल पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग लैंथेनाइड श्रेणी पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगी लैंथेनाइड संकुचन। तो चलो शुरू करते हैं आपका लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। पहले परिभाषा देखेंगे, फिर कारण क्या है, इस संकुचन क्यों होता है, लैंथेनाइड श्रेणी में क्यों संकुचन होता है, फिर इसका परिणाम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल हेडिंग लगी है लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबको ये तो पता है कि जो आपकी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें सबसे नीचे जो होते हैं उन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी में बाहर आपको एफ ब्लॉक के तत्व मिलते हैं और उन एफ ब्लॉक तत्वों में 2 श्रेणियाँ होती, पहली लैंथेनाइड श्रेणी, दूसरी एक्टेनाइड श्रेणी। उसी लैंथेनाइड श्रेणी में होता है लैंथेनाइड आकुंचन। कैसे होता है वो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लैंथेनाइड श्रेणी में। ठीक है, परिभाषा अगर समझोगे ध्यान से तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। हमने लिखा लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं। परमाणु तथा आयनिक आकारों या परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी को लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ध्यान से समझो, ये जो नीचे बनी हुई है ना, ये है लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में सबसे बाहर 2 पंक्ति आपको दिखेंगी सबसे नीचे। ठीक है, उसमें वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। उसमें 2 श्रेणियाँ होती है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो उसी लैंथेनाइड श्रेणी को हमने यहाँ पे बनाया है। देख सकते हो लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 परमाणु क्रमांक से लेके ल्यूटीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 71, अर्थात सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, और सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 और 58 परमाणु क्रमांक से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अब कहा गया कि ये जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है ना भैया, इसमें जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आपको पता है सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 है, यहाँ पे देखो सीरियम का परमाणु क्रमांक 58, जैसे आगे बढ़े आप, इसका परमाणु क्रमांक 59 हो गया, इस पे बढ़े 60 हो गया, इस पे बढ़े 61 हो गया, इस पे बढ़े 62, 63, इस टाइप से जाके 71 तक, अर्थात 58 से लेके 71 तक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो कहा गया लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे वैसे वैसे परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे जैसे 58 से आप 71 की ओर बढ़ोगे, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, तो आपका परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में क्या होंगी, आपकी घटती जाएंगी। मतलब सीरियम का जैसे 58 है परमाणु क्रमांक, उसके बाद आप बगल में गए 59 परमाणु क्रमांक पे, तो उसमें क्या होगा, जैसे एक तत्व से दूसरे तत्व पे आप गए तो परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में क्या आएगी,
की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कमी आती है। ठीक है, तो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं। परमाणु तथा आयनिक आकारों में या परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी को लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है। सिंपल ये लैंथेनाइड श्रेणी जो आपकी है, इसमें जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो तत्व जो होते हैं, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में कमी आने लगती है। और इस कमी, ये जो कमी आ रही ना परमाणु और आयनिक आकारों में, इस कमी को ही लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है। आशा करते हैं सबको परिभाषा समझ में आई। आप देखो पेपर में सबसे पहले तो पूछा जाएगा लैंथेनाइड की परिभाषा, मतलब लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन की परिभाषा दो। आपको परिभाषा केवल इतनी लिख देनी है। ठीक है, और ये जो हमने लैंथेनाइड श्रेणी बनाई है, आप चाहो तो बना दो, नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, केवल परिभाषा लिख देना लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। और चाहो तो नीचे लिख देना सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ये बनाना नहीं है। ठीक है, ये जो बना रखा है हमने, इसको आपको बनाना नहीं है। ये केवल हमने इसलिए बनाया कि आप लोग समझ जाओ, फील कर सको कि हाँ ये लैंथेनाइड श्रेणी होती है। इसको आप जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए उसमें ना बना के आना। ठीक है, केवल इतनी परिभाषा लिख देना। ठीक है, तो सिंपल हो गई लैंथेनाइड की परिभाषा कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन होता क्यों है, इसका क्या कारण है। ठीक है, हम लोग इसका कारण समझते हैं। तो इस श्रेणी को अब हम इरेज कर देंगे, परिभाषा आपकी लिखी रहने देंगे, श्रेणी नीचे की इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप बात करते भैया लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन के क्या कारण है। ये लैंथेनाइड श्रेणी में संकुचन क्यों होता है? संकुचन तो समझ गए, इसका ये मतलब है कि लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक तत्वों का बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक और परमाणविक त्रिज्याओं में क्या होती है? कमी आती है। इस कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब बात करें कमी क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो कारण अब समझते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके समझेंगे कारण को भी। कारण में क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ F कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अभी एक एक बात आपको समझा देंगे, टेंशन ना लो, पहले पढ़ लो। श्रेणी में जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे, ठीक है, मतलब कि श्रेणी इस टाइप से बनाई थी हमने, बाएं से दाएं जैसे जैसे आप जाओगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। आपको पता है जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ F कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परंतु F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार में कमी होती जाती है, अतः लैंथेनाइड आकुंचन होता है। ये चीज लिखा हुआ है। अब इसको कैसे समझा जाए, टेंशन ना लो, पूरे एक एक बात हम समझा देंगे। ठीक है, नीचे एक बात समझ लेना, अगर आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो तो उसमें नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है, तत्व का जो नाभिक होगा उसका आवेश क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया कि श्रेणी जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है उसमें हमने बताया कि जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और वैसे वैसे ही आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं जो हो रही थी, आयनिक और परमाणविक त्रिज्या जो हो रही थी उनमें कमी आ रही थी। तो वही चीज़ है, सिंपल। तो लिखा है श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब कि आप जैसे जैसे सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक जाओगे, मतलब सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक जाओगे, तो सबसे पहले कहा गया परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ F कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। F कक्षक जानते हो? देखो, ये जो लैंथेनाइड श्रेणी है हमने पहले ही बताया था F ब्लॉक के तत्व में आती है। F ब्लॉक के तत्व में दो श्रेणी आती है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो ये जो लैंथेनाइड श्रेणी, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो F ब्लॉक में भरते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 58 है, इसमें जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा ना वो F ब्लॉक पे भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये F ब्लॉक का तत्व है। तो जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जितने भी तत्व है ना, उनका जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा,
होगा वो F ब्लॉक में भरा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सिंपल जैसे जैसे आप सीरियम से, मान लो अगर सीरियम पे F पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, फिर जब अगला था तो 59 वाला आएगा तो आपका F पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर मान लो अगर 60 वाला आया तो F पे 3 हो जाएंगे। इस टाइप से मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या F पे बढ़ती जाती। लिखा है ना कि श्रेणी में जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, 58, 59, 60 इस टाइप से बढ़ेगा, तो आपका F कक्षक जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, F कक्षक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये आप समझ चुके हो कि आपका F ही ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन, अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा 58 से 71 की ओर, आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लिखा हुआ है कि F कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आप कहा गया परंतु F का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में कमी होती जाती है, तो लैंथेनाइड आकुंचन होता है। यहाँ पे अभी बात कम समझ में आ रही होगी, टेंशन ना लो। देखो हमने लिखा एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो आपको पता है, मान लो अगर कोई नाभिक है, ठीक है, नाभिक तो सबको पता है, परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, नाभिक के केंद्र पे प्लस का आवेश होता है। ठीक है, नाभिक के केंद्र पे प्लस का आवेश होता है। हमने लिखा, और एक चीज़ और समझ लो, नाभिक पे प्लस का आवेश होता है और इसके चारों ओर आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। पहले ये समझ लो परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना में यही होता है, नाभिक होता है केंद्र पे और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपके चक्कर लगा रहे होते हैं विभिन्न कक्षाओं पे। ठीक है, सिंपल जो नाभिक होता है, नाभिक पे धनावेश होता है या कह सकते हो प्रोटॉन होता है। ठीक है, नाभिक पे कह सकते हो धनावेश होता है या प्रोटॉन होता है। ठीक है, और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। अब कहा गया था कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और कहा गया एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। मतलब सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 था, जैसे आप 58 परमाणु क्रमांक से 59 परमाणु क्रमांक तक जाओगे, मतलब एक तत्व से जैसे ही आप दूसरे तत्व में जाओगे तो एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिक का आवेश बढ़ता है। अर्थात ये जो नाभिक है इस पे प्लस आवेश बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाओगे तो नाभिक का जो आवेश होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और नाभिक का आवेश बढ़ेगा। देखो कहा गया था सबसे पहले बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके साथ साथ F कक्षक में इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं अंतिम वाले, ये किस में भरे होते हैं, F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, आप कहा गया जैसे आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाओगे नाभिक का आवेश बढ़ेगा, मतलब नाभिक में ज़्यादा आवेश हो जाएगा। तो जब नाभिक में ज़्यादा आवेश हो जाएगा तो ये जो नाभिक का आवेश जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ध्यान से समझो, सिंपल सी बात है कि आपको पहले परमाणु की संरचना तो सबको पता होगी। नाभिक होता है जिसमें प्लस आवेश होता है, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप पढ़ रहे हो F ब्लॉक के तत्व, तो जिसमें है लैंथेनाइड श्रेणी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, F कक्षक में। आप कहा गया कि अगर एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो तो नाभिक का आवेश बढ़ता है। मतलब सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 से अगर आप 59 तक जाते हो या 60 तक, 61, इस टाइप से एक तत्व से दूसरे तत्व जैसे ही जाते हो तो नाभिक का आवेश जो होता है बढ़ता जाता है। तो नाभिक में यहाँ पे प्लस आवेश जो है और ज़्यादा बढ़ गया। जब प्लस आवेश ज़्यादा हो जाएगा तो वो माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जब ये आकर्षित करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को सोचो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो कह रहा था परंतु F का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। परिरक्षण का ये मतलब है ये जो प्लस आवेश इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, देखो ध्यान से, मतलब ये जो आपका नाभिक पे प्लस आवेश है, ये जो प्लस आवेश आपका इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, इस खींचने को ये जो F है ये इसकी रक्षा नहीं कर पाता। मतलब इलेक्ट्रॉनों की रक्षा नहीं कर पाता। किससे? ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, ये जो खींच रहा है इससे रक्षा नहीं कर पाता। कौन? F। तो F का क्या होता है, जो रक्षण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। ध्यान से समझो, देखो प्लस आवेश जो है माइनस को अपनी ओर खींच रहा है, प्लस आवेश जो है अर्थात जो नाभिक का आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के माइनस आवेश को अपनी ओर खींच रहा है। अब इसमें F जो है रक्षा कर सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एक तत्व से दूसरे तत्व तक गए नाभिक का आवेश बढ़ गया। अब नाभिक में ज़्यादा आवेश हो गया, प्लस आवेश ज़्यादा हो गया, तो जैसे ही प्लस आवेश ज़्यादा होगा तो ये और जोर लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में, और ये इसे खींचने भी लगेगा। और F कक्षक जो होगा, जो अंतिम का F कक्षक है, वो इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, अर्थात इसका परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा। तो वही लिखा गया
परंतु F का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि। देखो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तभी तो परिरक्षण का प्रभाव कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे नाभिक में आवेश ज़्यादा हो जाएगा वैसे वैसे F का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है कि परंतु F का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ, जब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तब आपका F का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में कमी हो जाती है। अब परमाणु आकार में कमी कैसे होगी वो भी समझो। ठीक है, आप पूरा एक बार आपको फिर से समझाएं। ठीक है, सिंपल समझो। आपका नाभिक था उसमें प्लस आवेश है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो अभी प्लस और माइनस एक दूसरे को थोड़ा बहुत आकर्षित कर पा रहे हैं, एफ उसकी रक्षा कर पा रहा है। मान लो एफ जो कक्षक है बाहरी का वो उसकी रक्षा कर पा रहा है। ठीक है, उसका रक्षण प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आप जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो एफ का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब एफ अब उस इलेक्ट्रॉन की रक्षा नहीं कर पाएगा, उसका रक्षा करने की क्षमता कम हो जाएगी, उसका परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया था परिरक्षण प्रभाव कम होने के साथ साथ आपका जो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और उससे क्या होता है आपका परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो हो जाती कम हो जाती। कैसे कम होंगी देखो, आप मान लो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है इस टाइप से, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी ओर खींचेगा इस टाइप से, ठीक है, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसके आकार में आ जाएगी कमी, और यही आकार में कमी ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, अब आशा करते हैं सबको समझ में आया। सिंपल सी बात थी, नाभिक था, इलेक्ट्रॉन थे, आपका एफ कक्षक जो था उसकी अभी रक्षा कर पा रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था उसके पास। लेकिन जैसे ही आप एक तत्व से दूसरे तत्व गए, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तभी तो आप लैंथेनाइड श्रेणी में आगे तक जा पाओगे, तो परमाणु क्रमांक बढ़ा तो अर्थात आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक गए। तो जैसे ही आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाओगे तो आपका क्या होगा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा, नाभिक में ज़्यादा प्लस आवेश आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो एफ का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खींच के आएंगे तो उसका आकार जो परमाणु का आकार है वो भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया उसके आयनिक परमाणु का आकार में कमी आ जाती है, परमाणु आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, मान लो पहले इतना था, फिर धीरे धीरे आपका छोटा होता है, इस टाइप से चला जाता है। ठीक है, तो परमाणु आकार में क्या होती है, कमी आने लगती है, और यही कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तो कारण समझ में आ जाएगा। लिखा गया था श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब जैसे जैसे आप सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाओगे, जो अभी श्रेणी बनी हुई थी, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते हो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, मतलब परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक बढ़ने लगता है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। एफ कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि 58 में मान लो एक इलेक्ट्रॉन था एफ में, फिर 59 में ज़्यादा हो गया, इस टाइप से एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। परंतु एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण, परिरक्षण प्रभाव कब कम होता है, जब नाभिक में ज़्यादा आवेश हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनों की रक्षा कम कर पाता है, जिससे एफ का परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। तो परंतु एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ, नाभिकीय आवेश में वृद्धि कब होती है, जब आप एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में कमी हो जाती है, परमाणु आकार में कमी हो जाती है, और यही कमी तो भैया लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। और नीचे यही चीज लिख दिया गया था, एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका कारण है। आशा करते हैं सबको समझ में आया। सिंपल था, पहले लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है, और यही कमी आपकी क्या कहलाती है, लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। आकुंचन लिखो चाहे संकुचन, अगर देखो यहाँ पे संकुचन लिखा तो यहाँ भी संकुचन लिख लेना, यहाँ भी संकुचन ही लिख लेना, मतलब सब जगह एक ही रखना। पेपर में अगर संकुचन से पूछा गया तो संकुचन ही रखना, सब जगह आकुंचन तब ना लिख देना, ये गलती हो गई, संकुचन ही कर लेना। ठीक है, तो अब हो चुका है कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं और इसका कारण। अब बात करते हैं लैंथेनाइड संकुचन होने से क्या परिणाम होते हैं, उस परिणाम को भी देख लेते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम पूरा भी रेज कर देंगे, आप देखेंगे केवल लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम।
ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं लैंथेनाइड संकुचन ये जो होता है इससे परिणाम क्या पड़ता है। ठीक है, मतलब जो लैंथेनाइड में कमी आती है परमाणु और आयनों के आकारों में, इससे क्या होता है। ठीक है, इससे क्या परिणाम होता है, तो परिणाम देखते हैं। ठीक है, यही पूछा जाता है परिभाषा, कारण और परिणाम। परिभाषा कारण हो गया, परिणाम देखो। परिणाम देखो हेडिंग लगी है, इसके दो परिणाम होते हैं। पहला है लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन और दूसरा है क्षारकता अंतर। दो परिणाम होते हैं, पहला लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन। तो गुणों में परिवर्तन कैसे होता है पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनके ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो लैंथेनाइड संकुचन होता है ना, इसके कारण से लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, जिससे हम लोग लैंथेनाइड तत्वों को शुद्ध प्राप्त नहीं कर पाते सही से। ठीक है, शुद्ध प्राप्त करना अत्यंत कठिन, जो भी लैंथेनाइड तत्व हैं उनको शुद्ध प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो यही बात कही गई है। पहला परिणाम इससे ये होता है लैंथेनाइड संकुचन होने से लैंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये इसका पहला परिणाम है। दूसरा नंबर है क्षारकता अंतर। क्षारकता में अंतर होता है। ठीक है, देखो क्षारकता में कैसे अंतर होता है। कह रहा है लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय प्रबलता में क्रमशः कमी होती है। ठीक है, लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों, ऑक्साइड मतलब जिसपे ओ ऑक्सीजन लगा होता है, हाइड्रोक्साइड जिसमें OH लगा होता है, के क्षारीय प्रबलता में क्रमशः कमी हो जाती, क्षारीय प्रबलता घट जाती है। आकार में कमी होने के कारण सहसंयोजित लक्षण बढ़ते हैं तथा क्षारीय प्रबलता घटती है। अर्थात इसमें एक आ गया लैंथेनाइड संकुचन से तत्वों की क्षारीय प्रबलता, जो उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी क्षारीय प्रबलता कम हो जाती है या घट जाती है। देख सकते हो जैसे यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए गए, LaOH का होल थ्राइस, जहाँ La को पढ़ा जाता है लैंथेनम। ठीक है, इसको जान लो, इसका परमाणु क्रमांक 57 होता है। ठीक है, ये जो लैंथेनाइड श्रेणी चालू है ना, सीरियम 58 से 71 तक, ल्यूटीशियम तक, ये जो इसे लैंथेनाइड श्रेणी जानते हो क्यों कहा जाता है। ये जो होती है लैंथेनाइड श्रेणी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लैंथेनम होता है, इसका नाम है लैंथेनम, ये जो श्रेणी है इसी लैंथेनम के गुणों का अनुसरण करती है, जिसके कारण इस श्रेणी को नाम इसी के आधार पर दिया गया लैंथेनाइड श्रेणी। तो जो La है ये भी इसके गुण इससे मिलते जुलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी से, इसलिए इसी के आधार पर इसको लैंथेनाइड श्रेणी कहा गया। ठीक है, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है, तो ये भी लैंथेनाइड श्रेणी पे ही हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल LaOH का होल थ्राइस जो है लैंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड, ये जो होता है अधिक क्षारीय होता है, ये भी आपका लैंथेनाइड श्रेणी पे ही है, क्योंकि आपका इसी के आधार पर इस श्रेणी को नाम दिया जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। अब इसके बाद है ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड, LuOH का होल थ्राइस। ये जो ल्यूटीशियम का, इसमें देख सकते हो कम क्षारीय, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है, जिससे क्षारीय प्रबलता भी घट जाती है। मतलब देख सकते हो LaOH का होल थ्राइस जहाँ पे 57 परमाणु क्रमांक, वहाँ पे अधिक क्षारीय है, जहाँ पे 71 तक पहुंचे, आयनों की त्रिज्याओं में कमी हुई, जिससे क्षारीय प्रबलता भी कम हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। दो आपको परिणाम बताए गए, पहला आपका लैंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन, दूसरा क्षारकता अंतर, मतलब पहले अगर क्षारकता ज़्यादा थी, मतलब जैसे लैंथेनम जो 57 परमाणु क्रमांक वाला है उस पर वो अधिक क्षारीय है, और जैसे ही आप अधिक वाले पे पहुंचे 71 परमाणु क्रमांक ल्यूटीशियम पे, तो वो कम क्षारीय हो गया। तो लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय प्रबलता में क्रमशः कमी हो जाती है इस लैंथेनाइड संकुचन के कारण। आकार में कमी होने के कारण सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं, ये बढ़ते लिखा हुआ है, तथा क्षारीय प्रबलता घटती है। तो ये दो आपके परिणाम होते हैं। इतना ही आपको लिखना होता है पेपर में। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण तथा परिणाम बताइए। तो आशा करते हैं सबको ये प्रश्न समझ में आया। 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इतना टाइम इसलिए दे दिया कि आप एक एक बात को समझ जाओ। ठीक है, रटाना नहीं था, आपको समझाना था, इसलिए टाइम लगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स की। डिस्क्रिप्शन पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को।